नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल दिल्ली पेंशन न्यूज पर। इस चैनल पर आपको ईपीएस पेंशन और ईपीएफओ पेंशन से जुड़ी तमाम खबरों के बारे में बताया जाता है। तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑल पर कर दीजिए। X95 पेंशन बढ़ोतरी की मांग पर पेंशनर्स ने पीएम मोदी, वित्त मंत्री और ईपीएफओ को घेरा, सोशल मीडिया पर जताई अपनी नाराजगी। ईपीएफओ पेंशन भोगियों ने मोदी सरकार से न्यूनतम पेंशन 1000 रुपए से बढ़ाकर 7500 रुपए करने की मांग की है, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर व्यापक चर्चा और निराशा व्यक्त की जा रही है। X95 पेंशन बढ़ोतरी की मांग पर पेंशनर्स ने सरकार को घेरा, सोशल मीडिया पर जताई नाराजगी। X95 भारतीय पेंशन भोगियों की नाराजगी बढ़ती जा रही है, क्योंकि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ और मोदी सरकार से उनकी न्यूनतम पेंशन राशि में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की मांग को लेकर अब तक कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं मिली है। पेंशन भोगियों का ये गुस्सा सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से देखा जा सकता है, जहां वे 1000 रुपए से 7500 रुपए तक न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की अपील कर रहे हैं। पेंशन भोगियों की आवाज। राजेंद्र पी श्रीवास्तव ने अपनी निराशा व्यक्त की। श्रम मंत्री का आश्वासन था, परंतु प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा ईपीएस 95 पेंशनर्स के प्रति कोई संवेदनशीलता नहीं दिखाई गई है। ये बयान उनके और अन्य पेंशन भोगियों के दर्द को बयां करता है, जिन्हें अब भी सरकार से किसी ठोस उपाय की आशा है। कनुपुरु रमेश प्रसाद और जॉन सी सानंदम जैसे अन्य पेंशन भोगियों ने भी अपने विचार साझा किए, जिसमें उन्होंने लंबे समय से लंबित पेंशन समस्याओं पर सरकारी उदासीनता की ओर ध्यान दिलाया। सरकारी उदासीनता। पेंशन भोगियों के अनुसार सरकारी आश्वासन और वादे अक्सर हवाई साबित हुए हैं। उन्हें यह महसूस होता है कि उनकी बढ़ती वित्तीय जरूरतों और महंगाई के दबाव को सरकार द्वारा अनदेखा किया जा रहा है। जैसा कि सानंदम ने कहा, बुजुर्ग पेंशन भोगी जीवनयापन की बढ़ती लागत के चलते कठिनाई में हैं, और कई तो इसी इंतजार में दुनिया छोड़ गए। समाधान की दिशा में एक कदम। पेंशन भोगियों की मांग है कि सरकार 2024 में उनकी पेंशन बढ़ाए, जिससे उनके वृद्धावस्था के दिन सुरक्षित और संतुष्टिपूर्ण हो सके। इस संबंध में सक्रिय कदम उठाना सरकार के लिए न केवल एक नैतिक जिम्मेदारी है, बल्कि यह एक सामाजिक अपेक्षा भी है। निष्कर्ष। ईपीएफओ पेंशन भोगियों का ये मुद्दा सिर्फ एक वित्तीय मांग नहीं है, बल्कि यह भारतीय समाज के प्रति एक गहरी संवेदनशीलता और सम्मान की बात करता है। सरकार को चाहिए कि वह इन मांगों को सुने और प्रभावी कदम उठाकर एक समर्थन योग्य वृद्धावस्था नीति की दिशा में काम करे।